एक जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो बेटियों टुन्नी और लाडो के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया ने अपने पति की मौत के बाद अपनी दोनों बेटियों को बड़ी मुश्किल से पाला था। अब मीनू चिड़िया बीमार थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी कि उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। टुन्नी और लाडो, लगता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरी बच्ची टुन्नी, मेरी बात सुनो। तुम अभी बड़ी हो और लाडो अभी छोटी है। तुम इसका ध्यान रखना और इसके साथ हमेशा रहना। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। नहीं मेरी बच्चियों, मैं अब ठीक नहीं हो सकती। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। तुम्हारा इस इतने बड़े जंगल में कोई नहीं है। तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। इतना कहते ही मीनू चिड़िया ने अपनी आखिरी सांस ली और वो मर गई। टुन्नी और लाडो अपनी माँ के पास बैठकर रो रही थी। मम्मा, मम्मा, दीदी, देखो ना मम्मा को क्या हो गया है। मम्मा बोल क्यों नहीं रही है? दीदी देखो ना। लाडो, चुप कर जाओ। अब मम्मा नहीं आएगी, वो मर चुकी है। अब हम दोनों को अकेले ही रहना होगा। तुम चुप कर जाओ मेरी बहन। कुछ दिन बीत गए। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। टुन्नी और लाडो ने घर में बहुत ढूंढा पर कुछ भी हाथ नहीं लगा उनके। एक दिन दोनों बहनें घर में बैठे अनाज ढूंढ ही रही थी कि लाडो की नज़र अचानक घर में पड़े कुछ अनाज पर पड़ी और वो वहां गई। टुन्नी दीदी, देखो मुझे क्या मिला। यहाँ आओ ना, जल्दी जल्दी भाग कर यहाँ आओ। देखो ना मुझे क्या मिला है। क्या मिला है तुझे लाडो? अरे ये तो किसी चीज के बीज हैं। पर ये बीज तो हमारे खाने के लिए बहुत कम है। क्यों ना हम इनको अपने खेत में बीज दें? क्या पता कुछ अनाज हो जाए और आगे बारिश के दिनों में हमारे खाने के लिए हमारे पास कुछ अनाज हो। टुन्नी दीदी, ठीक है, चलो हम इन्हें अपने खेत में बीजते हैं। शायद कुछ फायदा हो जाए इनसे। दोनों बहनें मिलकर खेत को साफ करके उसमें बीज को बो देती हैं और पानी डाल देती हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ बहुत सारे बाजरे के पेड़ उगाते हैं और उन पर बाजरे के लम्बे लम्बे सिट्टे लग जाते हैं। टुन्नी और लाडो खेत में जाते हैं और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होते हैं। लाडो, देखो हमारे खेत में बाजरे की हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। उन बीजों ने तो कमाल ही कर दिया है। दीदी, सच में ये तो कमाल ही हो गया है, वरना इतने थोड़े बीजों से इतनी। दोनों बहनें मिलकर फसल काट लेती हैं और अपनी बाजरे की फसल को बाजार में बेच आती हैं, जिससे उनको बहुत सारा धन मिल जाता है और वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेती हैं। लाडो, मुझे लगता है कि वो बाजरे के बीज शायद माँ का आशीर्वाद ही था, जिसने हमें भूखा मरने नहीं दिया। हाँ दीदी, आज मुझे माँ की याद बहुत आ रही है। दीदी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ मेरी बहन, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे ताकि माँ की आत्मा को शांति मिल सके। इतना कहते ही दोनों गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाती हैं।